यकीनन जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि हुजूर सोना शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आज दूसरी हाज़िरी हो रही है। यकीनन ये दूसरी हाज़िरी पहले हाज़िरी की मकबूलियत की ज़मानत है। हाँ, इन्होंने पसंद किया है तभी मुझे दोबारा हाज़िरी का शरफ़ मिला और रूह ताज़ा हो गई। मेरे मुजाहिद मिल्लत की अता करदा जमात खाकसारान कमेटी को मैंने देखा। यकीनन ये वो लिबास है कि जो मुजाहिद मिल्लत की अता है। ये वो जमात है जिसकी बुनियाद मेरे उड़ीसा के मुजाहिद ने रखी थी। याद रखिए, ये छोटे हों या बड़े हों, ये छोटे हों या बड़े हों, कम हों या ज़्यादा हों, कभी हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। उसका हाथ रखा हुआ है जिसको जेल में रोका न जा सका था। हाँ, उसका हाथ रखा है जिसको जेल में रोका न जा सका था। ये उस आशिक की तंजीम है जिसे सताया गया, जिसे जुल्म का निशाना बनाया गया। लेकिन कसम खुदा की, जिन्होंने सताया था उनके नाम मिट गए, जिसे सताया गया था उसका नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। ये मेरे उस मुजाहिद की अता है। सैयद साहब फरमा रहे हैं ये वो ज़मीन है जहाँ पे हुजूर मुजाहिद मिल्लत बार बार आए हैं। नहीं लगता है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनके कदमों की बरकत महसूस हो रही है। इस वक्त उनके कदमों की बरकत महसूस हो रही है। और महसूस क्यों ना हो, उसे महबूब ने पसंद किया था, हुजूर ने पसंद किया था। उनकी अता करता जमात मेरी आंखों के सामने है। यकीनन मैं अभी देख रहा था हमारे एक भाई ने ना किसी फर्द को धक्का दे दिया। मैं गुजारिश करूंगा भाई, कभी भी इस जमात को धक्का न देना, मत देना। यकीन करें, अगर बेटे को धक्का लगे बाप गवारा नहीं करता है, मुरीद को धक्का लगे पीर गवारा नहीं करता है, अगर फौज को धक्का लगे तो जर्नल गवारा नहीं कर सकता है। जो जर्नल होता है फौज का वो गवारा नहीं करता है। कुछ भी हो आप अपनी जगह हो, मगर ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। इज्जत करना, इज्जत करना, कदर करना। मैं कुछ कहूँ इससे पहले ज़रा मिल के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीन जाने मुझे बात याद आ गई है, बात याद आ गई। आला हज़रत ने एक बात कही थी, ऐ इश्क तेरे सदक़े। अगर आशिक हैं तभी बोलें। मैं एक मिजाज रखता हूँ, मुझे बिहारी मजमे से प्यार नहीं है, मुझे हुजूर के आशिकों से प्यार है। अगर ये सामने वाले लोग रंग में आ जाए ना तो फिर देखना करम सोना शाह का होगा, रहम खुदा का होगा, मंजिल मदीने पहुंच जाए, महफिल मदीने पहुंचेगी। अल्लाह सलामत रखे। जो कुर्सियों पे बैठे हैं अल्लाह आपको भी सलामत रखे, जो ज़मीन पे बैठे हैं अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तुम्हें पता है मेरे अली ने क्या कहा था? मौला अली ने फरमाया था जो ज़मीन पे बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता है, वो कभी गिरा नहीं करता है। तो जो ज़मीन पे बैठे हैं यकीनन मजबूत है, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भी मजबूत हैं, इसलिए कि उनकी कुर्सी आज आयतुल कुर्सी ने संभाल रखी है। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये मजमे में हजरत जी, देखें आप एक रूहानियत, ये खुला करम है इन बुजुर्गों का। इस महफिल में देखिए 70 साल के बूढ़े भी बैठे, 22 साल के जवान भी बैठे, और ये देखो 7-8 साल के बच्चे भी बैठे हुए हैं। इन्हें इस उम्र में बिस्तर पे होना चाहिए था, इन्हें तो सो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों बैठे हैं?
क्यों बैठे हैं? यकीनन ये किसी का इश्क है जो उठने नहीं देता, किसी का प्यार है जो जाने नहीं देता है, और सिर्फ यही हर दिल की सदा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये हुजूर का इश्क है, कसम खुदा की इश्क ही तो था, इश्क ही तो था यार। लोग कहते हैं हजरत, लोग कहते हैं कि मौलवी कोई तावीज बता जिसके जरिए हुजूर को देख लो, कोई वजीफा बता जिसके जरिए जाने जाना को देखो। हर आंख चाहती है उसका जलवा देखें जिसके सदके में कायनात बनी। हर दिल चाहता है कभी उसे रूबरू देखें जिसे खुदा ने मेराज में बुलाया है। हर रूह की तमन्ना है उसे भी देखें जिसे मस्जिद अक्सा में आगे खड़े करके नबियों ने देखा था। सबकी चाहत है। बड़ा सीधा सा वजीफा है, बहुत छोटा सा वजीफा। तावीज़ तो मुझे नहीं आते, मैं बेअमल आदमी, अमल भी मुझे नहीं आता, लेकिन एक तरीका है, कभी उनके नाम पे चोट खा के देखो, कभी उनके नाम पे गाली खा के देखो, कभी उनके नाम पे गरिबान पकड़वा के देखो, कभी उनके नाम पे धक्के खा के देखो, कभी उनके लिए रो के देख। अगर आंसू पोंछने हुजूर मदीने से ना आ जाए तो बात करना, उनके लिए रोने की जरूरत है। तुमने नहीं देखा दुनिया जिसे मुजाहिद मिल्लत कहती है, कितनी तकलीफें हुजूर के लिए उठाई थी, कितनी तकलीफें। वरना मैं कसम खा के कह सकता हूं मिंबर की कि वो उड़ीसा का अमीर आजम था, वो उड़ीसा का रईस आजम था, वो उड़ीसा का जमींदार था। आज भी जाकर के आप देखो थामनगर शरीफ में, जहां तक नजर डाल दो उसी की रियासत नजर आती है। इतना बड़ा अमीर, जहां तक नजर डालो उसी की रियासत है। जितने आते हैं खा के जाते हैं, कभी कोई फाके नहीं जाता। मगर क्या जरूरत थी जो जेल जाना पड़ा, क्या जरूरत थी जो हथकड़ी पहननी पड़ी। तो उन्होंने ये कहा था, सारे सुख अपनी जगह है, मदीने वाले के इश्क का दुख अपनी जगह है। हाँ, इश्क का दुख अपनी जगह है। वो क्या जाने जो मखमली बिस्तर पे सोते हैं। कभी पूछ बहलूल से के खाक छानने में क्या मजा है। हाँ, कभी पूछो दीवानों से कि मिट्टियां उठाने में क्या मजा आता है, कंकर चुनने में क्या मजा आता है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने दुख उठाए, जेल काटी, कैद काटी। तुमने नहीं जाना जब अरब की जमीन पे आपको कैद में डाला गया था, जितने उलमा थे किसी ने ख्वाब में देखा कि सारे हुजूर के मेहमान बने हुए हैं, सबके हुजूर मेजबान बने हुए हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है। अल्लाह अकबर, उसने देखने वाले ने देखा, सब हुजूर के दस्तरखान पे बैठे हैं, अपने हाथों से खा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी मेहमान था जो अपने हाथों से नहीं खा रहा था, बल्कि हुजूर अपने हाथों से लुकमे खिला रहे थे, अपने हाथों से लुकमे खिला रहे थे। और वो कोई और ना था बल्कि वो उड़ीसा का मुजाहिद था, जिसे मुस्तफा अपने हाथों से खिला रहे थे और पैगाम दे रहे थे। जिसके हाथों में हथकड़ी मेरी वजह से लगती है, उसे लुकमे खिलाने खुद मुस्तफा आया करते हैं। इश्क किया करो अल्लाह वालों से, इनकी निस्बतें बड़ी काम आती हैं, बड़ी काम आती हैं इनकी निस्बतें। हाँ, ये देखो महफिल पे चिश्ती रंग है, अजमेर वाले का करम है। सोना शाह बाबा आज ना किसका दामन थामा है, लेकिन याद रखना जिसका थामना मजबूती से थामना, जिसका थामना मजबूती से थामना। हाँ, अगर मजबूती से थामोगे कभी अल्लाह तेरी अकीदत से दे देगा, कभी पीर की हकीकत से तुझे दे देगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। हाँ,
अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को, दूसरे के पीर को और आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि वो पीर हैं, आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि वो हमारे अकीदे के मुहाफिज हैं। हर पीर को मानना पड़ेगा आला हजरत को, हर खानका को एहतराम करना पड़ेगा आला हजरत का, इसलिए कि आला हजरत ने सिर्फ सिलसिले पे काम नहीं किया, आला हजरत ने तहफ्फुज़ नामूस रिसालत पे काम किया, हुजूर की अजमत के तहफ्फुज़ पे काम किया है। इसीलिए दुनिया सुन्नियत में ये नारा लगता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। सारे बरेलवी बैठे, कोई सुले कुल्ली तो नहीं बैठा, वो बैठ भी नहीं सकता, बड़े बड़े एंटीवायरस मौजूद हैं। मैं इस खानका को सलाम करता हूं जिस खानका से इश्क मोहब्बत सिखाया जाता है। कैसे नारा लगता है? मैं नारा लगाता हूं, जवाब आप देंगे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। यही तो रंग है ना सुन्नियों के, यही रंग है। हे चिड़ा ना करो कि बुजुर्ग हैं सोना शाह, नारा लग रहा है ताजुश शरिया का, तुम यही तो नहीं जानते। हम यही तो बताने आए हैं कि जब से तेरे दामन से जुड़े हैं हमने बरेली नहीं छोड़ा है। यही तो बताने आए हैं, जहां तूने छोड़ा था वहीं खड़े हैं हम, अभी राह नहीं बदली है हमने। ये तो वो राफजी सोचे जो नारों पे पाबंदी लगाते हैं। हम तो अजमेर जाएंगे तो गरीब नवाज से यही कहेंगे, गरीब नवाज जो हम इश्क मोहब्बत का नारा लगा रहे हैं, मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, इसलिए नहीं कि चुराने आए हैं, इसलिए लगा रहे हैं, ये बताने आए हैं ये तेरा करम है गरीब नवाज, तूने एक हाथ में अहमद रजा का दामन दिया है, दूसरे हाथ में तूने ताज शरिया का दामन दिया है। हाँ? या अली या अली, असल क्या है आखिरत के दुनिया? सारे बोले भाई, दुनिया है कि आखिरत? आखिरत है ना। असल क्या है? सारे बोले भी नहीं बोल रहे। मुझे देखिए सारे बरेलवी वाले चाहिए, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं है हजरत जी, हाँ कोई मसला नहीं है। ये वो ईमान नहीं है हमारा जो चाय और सिगरेट पे बिक जाए। अपना तो अकीदा ये है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, अरे तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ हम उस पे बिके हैं जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, हाँ तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो गए गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवार तेरा। मुझे उम्मीद है मिंबर वाले भी सारे बरेली वाले, सारे बरेली वाले, अल्लाह सलामत रखे इन बाबरकत शख्सियात को। बिला वजह में आला हज़रत का नारा नहीं लगता। जो खुशबू से सैयदों को पहचान ले उसे अहमद रजा कहते हैं। मैंने ये बात कल भी कही थी कि गुलाब की खुशबू कौन जानता है? जिसने गुलाब सूंघा। चमेली की खुशबू कौन जानता है? जिसने चमेली को सूंघा। चंपा की खुशबू कौन जानेगा? जिसने चंपा को सूंघा होगा। यासमन की खुशबू कौन जानेगा? जिसने यासमन को सूंघा होगा। हुजूर की खुशबू कौन जानेगा? जिसने हुजूर को सूंघा होगा। हाँ, जिसने हुजूर को सूंघा होगा। हाँ, इसलिए आला हज़रत को हम मानते। असल क्या है भूल गए आप? जोर से असल आखिरत है ना, मरने के बाद की जिंदगी असल है। ये तो 60 साल है, कट जाएगी। कोई बेरोजगार भत्ता दे तब भी कटनी है,
वजीफा बंद कर दे तब भी कटनी है, लेकिन हम तुम्हारे वजीफे पे नहीं जीते, हम तो उनके वजीफे पे जीते हैं। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हाँ, हम तो उनके टुकड़ों पे जीते हैं, उनके टुकड़ों पे जीते हैं। एक आग लगी है इस वक्त हिंदुस्तान में, राफजियत की आग, राफजियत की आग है। नौजवान बहक न जाना, आखिरत असल है। कुछ लोग अहले बैत का सहारा लेकर के हुजूर के सहाबा को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग सहाबा का सहारा लेकर के अहले बैत को गाली देते हैं। याद रखिए, हमारे लिए आज का मुल्ला आइडियल नहीं है, हमारे लिए अली आइडियल है, हसन आइडियल है, हुसैन आइडियल है, हमारे लिए हसनैन करीमैन आइडियल है। एक ऐलान रखना, जिससे हसन ने सुलह की थी उससे हम जंग नहीं करेंगे, जिससे हुसैन ने जंग की थी उससे हम सुलह नहीं करेंगे। हसन ने सुलह की थी अमीर माफिया से, हम जंग नहीं करेंगे। हुसैन ने जंग की थी यजीद से, हम सुलह नहीं करेंगे। ख्याल रखना मेरे भाई, वरना कोई दोजख में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, किसी को जन्नत मिल गई तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बस मैं ये चाहता हूं, ये उम्मत हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाई है, अगर ये दोजख में जाएगी मेरे हुजूर को बड़ा दर्द होगा। मैं एक रिवायत मैंने पढ़ी ना, रो दिया यार मैं। एक गुनाहगार को जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेके जाएंगे तो कुछ फरिश्ते उसे देख के रोएंगे, तो वो जहन्नम में जाने वाला कहेगा मुझे देख के रो रहे हो, तो रोना मुझे चाहिए था, तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्ते कहेंगे तुझसे कोई सरोकार नहीं, रो इस वजह से रहे किसका उम्मती हो के कहां जा रहा है। जो रातों को गार में रोता रहा उसका उम्मती, जिसने महराज में उम्मत मांगी उसका उम्मती, जिसने पैदा होकर के उम्मत को याद रखा उसका उम्मती, जो रब्बे हबली की सदाएं देता रहा उसका उम्मती। बस यही डर रहता है यार, कहीं तेरी मेरी वजह से हुजूर का सर न झुक जाए। सिर्फ इसलिए चाहता हूं कभी नबी के अमीर माविया को गाली मत देना, गाली मत देना। तू इमाम हसन से बड़ा आलिम नहीं है, उनसे ज्यादा करीबी तू नहीं है। अगर मुमकिन होता तो वो जंग कर लेते, अगर सुलह इतनी जरूरी होती तो हुसैन यजीद से सुलह करते। इन्होंने सुलह करके बताया कि अमीर माविया से कोई झगड़ा नहीं है, और इन्होंने जंग करके बताया हम बच्चा तो दे सकते हैं लेकिन किसी कुत्ते की बैत कबूल नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कौम में आकर के अपनी रोटियां सेकने के लिए नौजवानों को गुमराह कर रखे हैं, इसलिए मैं कहता हूं बरेलवी रहिए। एक मौलवी कहने लगा क्या जरूरी है बरेलवी होना? मैंने कहा सुनिए दलील मैं दे देता हूं, फैसला तू करना। हम जानते हैं जो लोग सिर्फ अली अली का नारा लगाते रहे उनके सीने में बुग़्ज़ सहाबा घुस गया, जो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के नारे लगाते रहे उनके सीनों के अंदर बुग़्ज़ अहले बैत चला गया। लेकिन चल बरेली जो मसलक आला हजरत के नारे लगाते रहे, अहमद रजा उनके दिलों पे पहरेदार बन के बैठे रहे, और जिस दिल पे अहमद रजा पहरेदार बन के बैठ जाते हैं न उस दिल में कोई खारजी आ सकता है, न उस दिल में कोई राफजी आ सकता है, बल्कि कसम खुदा की जब उनकी चौखट पे जाओगे आज भी आवाज आती है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़ग़राग़े कली जिसमें हुसैन और हसन। नौजवानों ये इस इलाके की खानकाही मरकजी खानकाह है, दुनिया को पता लगना चाहिए। एंट्री करने से पहले सोच लेना यहां जितने भी रहते हैं मदीने वाले के सच्चे आशिक रहा करते हैं। हाँ कोई समझौता नहीं, ना गुस्ताखे आला हजरत से समझौता होगा और ना ही गुस्ताखे अहले बैत से। याद रखिएगा
आला हजरत ही का ये सदका है। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। थामे रहना। ये कुत्ते बताएंगे हमें, ये बताएंगे अहले बैत की शान क्या है। किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, इमाम हुसैन को कंधे पे बैठा के ला रहा है। और कंधे पे बैठने की नौयत क्या होती है यार, बंदा कंधे पे बैठा हो, पैर सीने पे लगा करते गए। अबू बकर है कौन? उमर कहते गए या अल्लाह मुझे अबू बकर के सीने का इकबाल बना देता, ये अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर। हुसैन कंधे पे, कदम सीने पे लग रखे गए। किसी ने कहा था अबू बकर ये क्या है? कहा ये मत देख, ये क्या है? ये देख ये कौन है? ये वो है जिसे मेरे मुस्तफा हमेशा कंधे पे उठाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, उर्स मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे बोले नारे हैदरी। बात कर जाऊं मैं, ये भी याद रखना, हम अली वाले भी, हम नबी वाले भी, हाँ हम चार यार को भी मानते हैं, मुस्तफा जाने रहमत को भी मानते हैं। ख्याल करना जी, ख्याल करना। एक बात बताओ, ये लोग जो कहते हैं ना कि गसब कर लिया था, हक अली का था, तो मैं समझ नहीं पाता कि ये अली को समझते क्या है, समझते क्या है। जिसने खैबर का दरवाजा यूं टांग दिया था उंगलियों में, किसी में हिम्मत थी कोई जबरदस्ती कुर्सी ले लेता? हिम्मत थी किसी में? बोलो तुम्हारा कौन सा अली है जिसका छिन गया ना बोला? हमारा तो वो अली है, अगर जबड़ों में हाथ डालते तो जबान खींच लेता है। समझ में ही नहीं आता कैसा अली को मानते हो, कैसा मानते हो। और सुन, तुम ये कहते हो ना नाराजी थी, एक बात बताएं, सिर्फ एक बात, बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया था हजरत अबू बकर सिद्दीक का, तो आपने कहा था अली को बुलाया जाए। हजरत अली आए और अगला सवाल क्या था? अली ये बताओ ना, हुजूर को गुस्ल कौन से हाथ से दिया था? तो कहा था सीधे हाथ से। हाथ को बोसा दे के कहा था मेरे विसाल के बाद इसी हाथ से मुझे गुस्ल दिया जाना चाहिए। ये मोहब्बतें थी हजरत आपस में, ये मोहब्बतें थी, इसी हाथ से गुस्ल देना। और अली मैं इंतकाल कर जाऊं ना तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन करना। तो हजरत अली ने कहा था खलीफतुल मुस्लिमीन हो, हुजूर के पहले खलीफा हो, खलीफा अव्वल हो। हाँ, खलीफा अव्वल होते हुए पुराने कपड़ों में कफन? कहा था मेरी ख्वाहिश ये है जो नया कफन मेरे कपड़ा कफन के लिए खरीदा जाए, मेरी ख्वाहिश ये है उस कपड़े से मदीने की बेवाओं का सर ढक दिया जाए। ये है अबू बकर सिद्दीक, जिसने कफन भी बेवाओं के दुपट्टे के हवाले कर दिया। इंतकाल होने वाला था, कहा उसके बाद अली एक काम और करना। कहा कौन सा? कहा मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा उठाना और हुजूर के रोजे पे लेके जाना। क्यों? का बस इजाजत लेना, अगर वो कह दें तो वहीं रख देना, मना कर दें तो जन्नतुल बकी ले जाना, जन्नतुल बकी ले जाना। मैं ये रिश्ते बता रहा हूं, ये नहीं कहा था अली ने अबू बकर मैं नहीं जानता हूं तुम होते कौन हो नबी की करवट में लेटने वाले, मैं लेटूंगा दामाद पैगंबर मैं हूं, फातिमा का शौहर मैं हूं, मैं लेटूंगा हुजूर के बगल में। नहीं नहीं, ये नहीं कहा था। जब अली ने कहा, अबू बकर ने कहा था लेके जाना हुजूर की चौखट पे, जी अबू बकर यही होगा। दुनिया जानती है विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक को गुस्ल देने वाला अली है। जनाजे को लेके जाकर के मुस्तफा के रोजे के आगे दरवाजे के सामने रखने वाला अली है। आवाज देने वाला या रसूल अल्लाह, यार दरवाजे पे आया है, इजाजत हो तो अंदर कर भेज दिया जाए। या रसूल अल्लाह, आशिक आया है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। दुनिया जानती है। अंदर से अचानक दरवाजा खुला, आवाज आई थी तुसलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए। और सुन तो सही, आंख मत लगा, नबी की कबरवट में लिटाने वाला कोई और न था, हसनैन का बाबा मौला अली था।
ईमान पे खात्मा फरमाए हमसे। नौजवानों, ईमान बचाना है, ईमान बचाना है। इस हाल में कब्र में जाना कि आला हजरत का दिया हुआ इश्क सीने में हो और कब्र में लेटो, फरिश्ते हुजूर का चेहरा दिखा के कहे मा कुन्त तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। ऐसे ईमान बचा के लेके जाना कि तुम सर उठा के कह सको, इनके बारे में पूछते हो सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। इनके बारे में पूछते हो इनसे क्या रिश्ता था हमारा, तो सुनो इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा खैर से कहा मिल्लत गंद में दुनिया से मुसलमान गए। ये अकीदा बचा के जाना है, मत खोना ईमान, बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है ईमान। इसलिए बचना ऐसे चोरों से जो अहले बैत का सहारा लेकर के तुम्हें लूटने आए, लूटने आए। असल अहले बैत वाले तो हम हैं। मेरे नबी ने नहीं फरमाया था अस्हाबी कन्नुजूम मन इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, और आला हज़रत ने क्या कहा था, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ, तो सहाबा कश्ती की मानिंद है और अहले बैत सितारों की मानिंद है। जो कश्ती में सवार हो सितारों को छोड़ दे कभी मंजिल नहीं पाता, जो सिर्फ सितारे देख के चले कश्ती छोड़ दे वो भी डूब जाता है। किनारे वही लगता है जो कश्ती पे बैठे सितारों से रास्ता पूछे। तो ना हम सहाबा को छोड़ेंगे, ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे। खुदा की कसम, पढ़ें तो आप तारीख, पढ़ें आप, बस इतनी गुजारिश है। अहले बैत को भी मजबूती से पकड़ना है, हुजूर के सहाबा को भी मजबूती से पकड़ना है। ऐसा कोई भी पीर है ना जो अपने आप को सैयद कहलाता है और हजरत अमीर माविया को भोंकता है, लात मार देना, कहना तेरी फिक्र मेरे नबी की फिक्र से बड़ी नहीं है। नबी ने उनको वही लिखने के लिए मुकर्रर किया था। हाँ, ये अमीर माविया की जात है जिनके दौरे हुकूमत में इस्लाम ने सरहदें पार कर डाली थी। हाँ, ये अमीर माविया की जात थी कि कुफ्र पानी भर रहा था। आज तुझे पकी पकाई रोटी मिल गई तो हजम नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही। इस कौम से चंदा तो लेने आएगा, ईमान भी लेने आ गया। मत जाना ऐसे लोगों पे। मैंने पहले कहा था दूसरे को छेड़ो मत, अपने को, अपने को, अपने पीर को। लेकिन याद रखिए मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़े सदीज़ुद करीम वाजिबुल एहतराम सादात इकराम, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा उलमाए अहले सुन्नत, मोहतरम सामईन इकराम, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। तहद नज़र सरों का सैलाब, हद्दुल वसा, आशिकों का मजमा, और ये महफिल की रूहानियत, ये तीनों चीज़ें बता रही हैं कि यहाँ कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, सबको किसी ने बैठा रखा है। यकीनन अपनी मर्ज़ी से बंदा आता तो वो अपना भला देखता, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब बैठने की जगह तंग पड़ गई तो कुछ आशिक हुजूर के खड़े होके सुन रहे हैं। मैं तो किसी से भी नहीं कहता बैठ जाओ, किसी से भी नहीं कहता। उसकी वजह यह है, मैं मशवरे के तौर पे इतना कहता हूँ, घर जाना तो अपने माँ के कदम चूमना और कहना, माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी। हाँ, यकीनन मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और ये हमारे बुज़ुर्गान दीन तशरीफ़ फरमा गए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, सदर कमेटी, बानियान जलसा और जुमला उन हज़रात को जिन्होंने इस महफ़िल को सजाने में दामे दिरामे कदमे सुखाने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह करीम सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और हमारी हाज़िरी को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए।